ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा शतकोटि प्रणाम और आप सभी की हृदय निवासी भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि दिसंबर 1974 को मेरी इंगेजमेंट पक्की हुई और 7 मई 1975 को मेरी मैरिज फिक्स हो गई। सबसे पहला कार्ड भगवान को भेजा गया और भगवान ने अपनी प्रेजेंस शादी में कैसे दिखाई वो भगवान ने हमें जब हम भगवान की ब्लेसिंग के लिए पहुंचे तो इंटरव्यू में बताया। तो कैसे भगवान ने बताया कि मैं वहीं था। हम 22 मई 1975 को वाइटफील्ड स्वामी की ब्लेसिंग के लिए चले गए। मेरे साथ मेरे पिताजी के दोस्त कर्नल हरदयाल सिंह, उनकी वाइफ भी थी और मेरी वाइफ, हम चारों लोग भगवान के चरणों में बैठे और भगवान ने सबसे पहले उधर मिसेस धीर को जाके उठाया इंटरव्यू के लिए और इधर हमारे को आकर कहा कि चलो इंटरव्यू के लिए। हम चले गए तो मैं लेडीज़ की तरफ देखने लगा तो स्वामी ने कहा शी इज़ ऑलरेडी देयर। तो हम चारों इंटरव्यू रूम में चले गए तो स्वामी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी और मैंने स्वामी को कहा, स्वामी हमने आपको कार्ड भेजा था, इनविटेशन भेजा था, तो आप तो आए नहीं। तो स्वामी कहते नहीं नहीं, मैं तो वहीं था, आपने चोला पहना, मैं वहीं था। तो भगवान ने बताया कि तुमने चोला पहना था तो मैं वहीं था, जब आपकी बारात गई तो भी मैं वहीं था। तो भगवान ने ये पक्का किया कि मैं वहीं आपकी शादी में प्रेजेंट था। लेकिन ये बातें हमें वापस जाके जब हमने एल्बम देखी तब पता चली। तो भगवान ने वाइफ को कहा कि वो करना जो हस्बैंड कहे वो ज़रूर करना, इसके माँ बाप की सेवा करना, और कितने दिन इधर रुकता है। तो मैंने कहा स्वामी हम तो इधर रुकेंगे काफ़ी दिन। तो स्वामी बोलते नो नो, योर रूम इज़ बुकड इन दास प्रकाश होटल ऊटी और आप इधर कैसे रुकोगे। तो मेरे को नहीं पता था कि कर्नल साहब ने हमारे लिए ऊटी में कमरा बुक किया हुआ है। तो स्वामी कहते कि कल को इधर आना, स्वामी वस्त्र देगा और मंगलसूत्र देगा, वाइफ को कहते। तो कल को इधर ज़रूर आना। तो हमें खूब ब्लेसिंग दे के भगवान ने वहाँ से विदा किया। तो हम जब बाहर आ गए तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि आप अब दोनों समय जोत जरूर जगाया करना भगवान की, और देखो भगवान कैसे हमें प्रेम दे रहे हैं, कितना ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो वाइफ कहने लगी बहुत जी जगाते हैं सुबह शाम, जो दो जोते थोड़ी घर में जगाते हैं, तो कोई नहीं देख लेंगे। तो मेरे मन को लगा कि पता नहीं अभी डिवोटी नहीं है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे हम फिर भगवान के पास आए तो भगवान ने हमें इंटरव्यू लिए उठाया। तो हम रूम में गए तो भगवान ने वाइफ को कहा कल स्वामी क्या बोला, कल स्वामी ने क्या बोला। तो वाइफ चुप हो गई। हस्बैंड का कहना मानना, जो हस्बैंड कहे वो करना। अच्छा, मैं आपको वस्त्र देता हूँ और ज्योति देता हूँ और दोनों टाइम जगाना जैसे हस्बैंड बोलता। तो स्वामी ने ऐसे साड़ी में निकाली और उसके बाद ऐसे ज्योत क्रिएट की और साड़ी के ऊपर ज्योति रखकर भगवान ने मिसेस धीर के झोली में डाली। झोली में डालकर तो हम दोनों को कहा पाँव छू। एक पाँव पे मिसेस धीर ने सिर रखा और दूसरे पाँव पे मैंने सिर रखा। एक हाथ स्वामी का मेरे सिर के ऊपर और दूसरा हाथ स्वामी का मिसेस धीर के सिर के ऊपर, और दोनों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर सन लेके आ। तो हम बहुत खुश हुए कि भगवान कितनी ब्लेसिंग हमें दे रहे हैं। तो स्वामी ने वहाँ से हमें विदा किया। हम ऊटी होते हुए वहाँ रुककर वापस मलेरकोटला आ गए। मलेरकोटला से जब आए तो मिसेस धीर वाज आफ्टर फ्यू डेज शी वाज इन फैमिली वे। और जब हम चलने लगे वहाँ से वाइटफील्ड में तो भगवान ने चलते चलते मेरे को कहा नवंबर में इधर आता है। तो मैं कहा स्वामी यस मैं ज़रूर आऊँगा।
हाँ, नवंबर में इधर आना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ऐसा स्वामी ने मेरे को कुछ कहा। तो मैं जब वहाँ मलेरकोटले पहुँचे तो शी वॉज इन फैमिली वे। अक्टूबर आ गया तो मैंने शांति नीलिमा जाने की तैयारी की और मैंने अपनी रिजर्वेशन करवाने लगा। तो वाइफ कहने लगी डिलीवरी के बाद ही चलेंगे, स्वामी ने बोला तो है सन लेकर आना। और उधर माता जी कहते हैं मैंने ऑपरेशन करवाना है तो तुम मेरा ऑपरेशन करवा के ही जाना, अब दोनों काम हो जाएंगे और डिलीवरी के बाद तुम चले जाना। तो ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। अभी तक भगवान मेरे ऊपर इतना कुछ न्यौछावर कर रहे थे और इतना कुछ मेरे को दे रहे थे, लेकिन मैंने भगवान की बात को फॉलो करने की बजाय अपनी वाइफ की और माता जी की बात को फॉलो किया। जैसे मैंने अपने पहले एपिसोड में बोला था कि डेस्टिनी और समय का बहुत रोल है। तो मैं इस माया जाल में पकड़ा गया और मैं ना आकर उनकी बात मान ली और भगवान ने मेरे को मटेरियल वर्ल्ड के लिए इतना कुछ दिया, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो भगवान ने अप्रैल में फर्स्ट वीक में वाइफ के ड्रीम में आए तो कहने लगे मैं बेटा नहीं बेटी दे रहा हूँ, बहुत लायक निकलेगी, इसको खूब पढ़ाना। और नेक्स्ट ईयर सन देता है। और एक दूध का गिलास मिसेस धीर को उन्होंने दिया, वो पिलाया और खूब ब्लेसिंग दे के चले गए। और जब मेरे को मिसेस धीर ने बताया तो हमारे परिवार में लड़कियों की बहुत कमी थी और कोई लड़की थी नहीं, तो इसलिए हमें तो इतनी खुशी हुई कि चलो भगवान अगर हमें बेटी देंगे तो बहुत खुशी की बात है। तो भगवान ने 15 अप्रैल 1976 को बेटी शम्मी का जन्म हुआ और वो बाल विकास ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 करते हुए डेंटल डॉक्टर बन गई। आज वो बाल विकास गुरु है और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की क्लासेस लेती है। भगवान की अपार कृपा है। 1977 में 29 मार्च को बेटे महेश का जन्म हुआ। वो भी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 करके भगवान की अपार कृपा से LLB, LLM, MBA इंडिया से करके, एक LLM वारिक यूनिवर्सिटी UK से करके आज हाई कोर्ट में एक अच्छा माना हुआ एडवोकेट है। और भगवान की अपार कृपा से संस्था का वाइस प्रेसिडेंट भी की सेवा भी उसको भगवान ने दी हुई है। इतनी अपार कृपा भगवान ने की। उसके बाद 1977, 1978, 1980 ये 4 सालों में भगवान ने हमारे तीनों भाइयों के मकान भी बनवाए, बहुत अच्छे कोठियाँ बनवाई। और 1979 में मेरे को प्रमोशन भी दिलवाई भगवान ने। और 1980 में सेकंड बेटे का जन्म हुआ गुरशरण का, जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 बाल विकास करते हुए भगवान के इंस्टीट्यूट में, स्कूल में +1, +2 करके डॉक्टर बन गया। और UK में जाके हेल्थ मैनेजमेंट में MBA करके UK गवर्नमेंट की नेशनल हेल्थ सर्विस में वहाँ गवर्नमेंट जॉब में आ गया और वहाँ पे वेल सेटल्ड है। भगवान की अपार कृपा है। ये तीनों बच्चे इतनी बढ़िया तरीके से भगवान ने सेटल किए। और मेरी 1980 में एक और प्रमोशन हो गई, अक्टूबर 1980 में। और 1984 में मेरी ट्रांसफ़र यमुनानगर हो गई। मैं यमुनानगर ट्रांसफ़र होकर चला गया और वहाँ 1985 में मैं बीमार पड़ गया। मैं वहाँ बीमार पड़ गया तो डॉक्टर्स ने वहाँ पे रेफ़र चंडीगढ़ के लिए कर दिया, क्योंकि उनको बीमारी समझ नहीं आई, क्योंकि मेरे स्टूल में ब्लड जा रहा था। तो मैं डॉक्टर चुटानी के पास आया और डॉक्टर चुटानी ने मेरे को अपने वहाँ चुटानी मेडिकल सेंटर है सेक्टर 17 में, वहाँ दाखिल किया। बहुत इलाज किया उसने और मेरे को एक बार ठीक करके मेरे को यमुनानगर वापस भेज दिया। तो 1986 जनवरी में फिर मेरे को एक अटैक हो गया। तो वो इतना फैटलिक था कि इतने स्टूल ब्लड के मेरे को जाने लगे। तो फिर हम चंडीगढ़ भागे और चंडीगढ़ डॉक्टर चुटानी को दिखाया। उसने जवाब दे दिया कि आप PGI रेफ़र कर दिया, आप PGI दाखिल हो, ये तो आपका ऑपरेशन होगा।
और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका बिगड़ गया है, आपकी इंटेस्टाइन रिमूव होगी। तो वहाँ पे मेरे को दाखिल करवाया गया 1986 फरवरी में, और डॉक्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि इलियोस्टोमी होगी और इसकी इंटेस्टाइन रिमूव हो जाएगी और सूर के लिए एक पैच वो पाउच लगेगा। तो इतने में भगवान की अपार ऐसी कृपा हुई कि मैं प्राइवेट वार्ड में एडमिटेड था। तो डॉक्टर दिलावरी, डॉक्टर वाई के चावला, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं जो बाद में डायरेक्टर भी बने, डॉक्टर चावला, वो रूम में आए तो स्वामी की फ़ोटो लगी हुई थी। भगवान ने उनको अपनी तरफ खींचा और उन्होंने जो गुलदस्ता पड़ा था भगवान की फ़ोटो के पास, उसको नाक से लगा कर उनको सूंघा और कहते हैं, आप क्यों डर रहे हैं जब भगवान आपके साथ हैं? तो आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपने तो कोशिश की कि मैं सुसाइड कर लूँ, ऐसा ना मत सोचो। तो हम आपका केस इसको फॉरेन कंट्रीज तक लेके जाएंगे और आपके लिए पूरा इलाज करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो आपका हम ऑपरेशन पोस्टपोन करते हैं और आपका केस मैं फ़ौरन लेके जा रहा हूँ, डॉक्टर दिलावरी ने कहा। तो मेरे लिए 8-10 दिन बाद वो दवाई लेके आए, टैबलेट आसाकोल, और उससे मेरे को रिलीफ मिला और मैं उससे ठीक हो गया। 1986 से 1999 तक मैंने बहुत प्रे की भगवान को, तो भगवान ने मेरे को 1999 में पुट्टपर्थी बुलाया और बहुत ब्लेसिंग्स दी और मेरे को सुबह शाम चरण स्पर्श मिलते थे। और श्री के पुरी जी के माध्यम से हमें सेवा दल में लिया गया सारी फैमिली को, तो हम सेवा में सक्रिय हो गए। आकर समिति में भी बहुत सेवा में सक्रिय हो गए और आते ही मेरे को सेवा दल का रेड स्कार्फ दिया गया और 1990 में मेरे को समिति का सेवा दल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। 1991 को मेरे को समिति कन्वीनर बना दिया भगवान ने, और 1993 में मेरे को स्टेट प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया और पीएस मेंबर शांति निलम में मेरे को बनाया गया। 2003 में भगवान ने मेरे को स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रशांति निलम सेवा के लिए नियुक्त किया और 2005 में मेरे को डीपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंचकुला भगवान ने नियुक्त किया और 2007 में मेरे को डिज़ास्टर मैनेजमेंट का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया भगवान ने, और मार्च 2008 को भगवान ने मेरे को एक स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे सेवा दी और मेरे को 10 साल के लिए स्टेट प्रेसिडेंट रखा हरियाणा में। और जुलाई 2018 को भगवान ने मेरे को मेंबर नेशनल काउंसिल नियुक्त किया और उसी में मैं अभी कार्यरत हूँ। और इस अप्रैल 2021 को भगवान ने हम सभी मेंबर काउंसिल्स को ग्लोबल काउंसिल मेंबर बना दिया और उसमें भी जाके आगे 2 एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ बनी है, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो इंडिया के जितने भी नेशनल काउंसिल मेंबर हैं उन सभी को एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बनाया गया। जो सारे कार्य जो है इंटरनेशनल जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है वो रिकमेंड करेंगी, सिलेक्ट करेंगी, ऐसा कार्य भगवान ने दिया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये भगवान ने इतने मिरेकल्स मेरे साथ जो किए हैं, ये पिछले जन्मों का कोई काम रहा होगा। इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जो भगवान ने इतनी मेरे ऊपर अपार कृपा बरसाई है। ये भगवान की अपार लीला मेरे ऊपर रही है। मैं जो समझ पाया हूँ, जो मैं भगवान के इस मिशन में रहकर जो मेरे को मिला है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो 7 पॉइंट मेरे को भगवान ने जो दिए, मैं इतना उनसे भगवान के कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि भगवान ने मेरे को ये बताया कि ही इज़ द ओनली डूअर, वो ही करता है, सब कुछ भगवान ही करते हैं, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं, हम तो मामूली से एक उनके हाथों में इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरी चीज़ है फॉलो द मास्टर। जो पहले इंटरव्यू में मेरे को भगवान ने कहा कि नवंबर में इधर आता है, तो मैंने वो मिस कर दिया। मैंने माया जाल में होकर वाइफ की बात सुनी, माता जी की बात सुनी और भगवान की बात को नहीं सुना। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, वो मैंने बाद में सुधारी। तीसरा जो आचरण में लाने वाली बात है कि जो भी कार्य है वो अपने आचरण में ये लाना है कि समर्पण भाव से, प्रेम भाव से, निस्वार्थ भाव से करना है। जो कार्य हम इन चीज़ों समर्पण भाव से, प्रेम भाव से, निस्वार्थ भाव से करेंगे, वो कार्य डिवाइन कार्य बन जाएगा, वो बहुत अच्छी सेवा बन जाएगी। तो इसके लिए हमें
ये सीख बहुत अच्छी भगवान ने दी है। और चौथा जो कारण है, सबमिट टू द विल ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा को ही सर्वोपरि मानिए। जो भी कुछ घटित होता है हमारे साथ, अच्छा या बुरा, उसको भगवान के प्रसाद के रूप में हमें लेना है। और काम हो जाए तो उसका शुक्राना करना है, अगर काम ना हो तो हरी इच्छा उसकी अभी अभी समय नहीं है। मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि समय का और डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हरी इच्छा, भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मानना है। ऑलवेज बी प्रेफुल, भगवान को हमेशा प्रार्थना करते रहना है और हमेशा हमने पॉजिटिव रहना है। किसी के बारे में कोई भी कुछ आपको कहता है, उसके बारे में हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है। डोंट रिएक्ट, ओनली रिस्पॉन्ड। आपको कोई भी कितना भी कुछ कह दे, उसको कोई रिएक्शन नहीं देना। क्यों? कि भगवान सभी में वास करते हैं। जैसे हमारे सत्यकाम जी सुबह बताते हैं कि हमारे हृदय कमल के 8 सद्गुणों का वो हृदय कमल है। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। ये 8 गुण हमारे में होंगे तो भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। तो ये तभी आएंगे हम ये समझें कि सभी में भगवान वास करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तप है, हम सबको ये इसके ऊपर चलना है। सो इसलिए डोंट रिएक्ट, ओनली रिस्पॉन्ड विद प्रेयर्स। यही जब हमारे में 8 गुण आ जाएंगे तो ही हम आत्म तत्व को जान सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन तभी हमारे में आ सकता है। जो सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म तत्व को अगर हमने जान लिया, वो ही हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगा। और यही एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वही तभी हम सभी से प्रेम, सबकी सेवा कर सकते हैं। जब हम ये जान जाएंगे आत्म तत्व जो मेरे में है वही सामने वाले में है। मेरे में अगर भगवान वास करते हैं तो उसमें भी भगवान वास करते हैं। इसलिए हम अगर दूसरों को प्रेम करेंगे तो भगवान को प्रेम करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा करेंगे। यही एक गोल्डन रास्ता है, दिव्य पथ है, जो हमें भगवान की ग्रेस अर्जित करने के लिए आगे ले जाता है और भगवान की ब्लेसिंग लेने के लिए आगे ले जाता है। ओनली देन वी बिकम पात्र ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है, यही मेरा अनुभव है। ये मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समय का अभाव है। मैं संस्था के बारे में क्या कुछ भगवान ने किया है हमारे सभी के साथ, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, ये बातें और अब तो नेशनल लेवल पे भी समझ में आती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी समझ में आती है कि लेटेस्ट अभी कुछ घटना हो के हटी है। हम सभी ने प्रार्थना की, भगवान ने उस बात को माना और हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और बहुत बड़ी हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की। इसलिए मैं ये बाकी बातें अभी नवंबर के आसपास अगर मेरे को कुछ समय देंगे स्टेट प्रेसिडेंट साहब, तो मैं एक अपना टॉक तब दूंगा। ओम श्री साई राम।